नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आयोग करते इस खबर की ओर। चंदौली जिले के वनांचल क्षेत्र में 2 दिवसीय खेल महोत्सव का शानदार समापन हुआ। युवा कल्याण मंत्री स्वतंत्र प्रभार गिरीश चंद्र यादव ने वॉलीबॉल, दौड़ और रस्साकसी प्रतियोगिता के विजेताओं को मेडल और स्पोर्ट्स सूट देकर सम्मानित किया। आयोजन समिति और ग्रामीणों ने इस पहल की सराहना की। दरअसल चकिया तहसील के ताला ग्राम सभा में युवा शक्ति वनांचल के तत्वाधान में आयोजित 2 दिवसीय वॉलीबॉल कार्यक्रम में केंद्रीय और राज्य स्तर के खिलाड़ियों ने भाग लिया। कैबिनेट मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने प्रतियोगिताओं का समापन किया और विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। मंत्री ने कहा कि सुदूर वनांचल क्षेत्र में खेल आयोजन जैसी पहल बहुत सराहनीय है। उन्होंने जिला प्रशासन और आयोजन समिति की तारीफ की। इसके साथ ही जिले में मिनी स्टेडियम बनाने की मांग पर मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन पर हर विकास खंड स्तर पर ग्रामीण मिनी स्टेडियम बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। विदेश दौरे पर गए मुख्यमंत्री के संदर्भ में मंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा से उत्तर प्रदेश को फायदा ही फायदा मिलेगा। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की पहल से निवेशक प्रदेश में आ रहे हैं और उन्होंने जोर देकर कहा कि अभी यहाँ जीरो टॉलरेंस नीति पर काम हो रहा है। पहले अराजकता, गुंडाराज, टूटी सड़कें और बिजली की समस्या थी, लेकिन अब विकास तेजी से हुआ है। वनांचल क्षेत्र में नेटवर्क सुविधा को लेकर मंत्री ने भरोसा दिलाया है कि हर जगह नेटवर्क उपलब्ध होगा और इस पर कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। वहीं सपा सुप्रीमो द्वारा दोनों डिप्टी सीएम को 100 विधायक के साथ लाने और मुख्यमंत्री बनाने के ऑफर पर मंत्री ने चुटकी लेते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी को बीजेपी में विलय कर दिया जाएगा और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के सबसे मुख्यमंत्री जी का कुशल नेतृत्व में बात की गारंटी लिया। ये पहला स्टेट है, देश का पहला स्टेट है कि जो गारंटी दिया है कि अगर हमारा कोई उत्तर प्रदेश का खिलाड़ी, चाहे ओलंपिक्स हो, पैरा ओलंपिक्स हो, एशियन गेम हो, कॉमनवेल्थ हो, विश्व चैंपियन में पदक जीत के आएगा तो उसको सरकारी नौकरी देंगे। इस बात की गारंटी योगी जी ने दिया है। और अभी जितने हमारे ये हुए जो पदक जीत के आए उन सबको सरकारी नौकरी वाली सरकार ने दे दिया और कुछ को देने आए। अभी माननीय विधायक जी कह रहे हमने ललित उपाध्याय को हमारी सरकार ने डिप्टी एसपी दिया, अर्जुन देशवाल को हमारी सरकार ने डिप्टी एसपी दिया, पदक जीत गया। पारुण चौधरी एशियन गेम में एथलेटिक्स की खिलाड़ी थी और वो बेटी स्वर्ण पदक जीत के आई। 3 करोड़ रुपया सरकार ने भी दिया और डिप्टी एसपी बना दिया। इस तरह से डिप्टी को हमारी सरकार ने डिप्टी एसपी दिया, ऐसे सोरेनवाल को हमारी सरकार ने डिप्टी एसपी दिया और नायब तहसीलदार विजय यादव जीरो के खिलाड़ी थे बनारस के अंदर, उनको नायब तहसीलदार, दिव्या काकरान को नायब तहसीलदार, ऐसे 10 से ज्यादा लोगों को हमारी सरकार ने। अभी हम 8 लोगों को और डिप्टी देने जा रहे हैं। उनको तो इस बात की मोदी और योगी की गारंटी है कि जो भी उत्तर प्रदेश का खिलाड़ी मेडल जीत के आएगा ओलंपिक्स में, पैरा ओलंपिक्स में, एशियन गेम में, विश्व चैंपियन में, कॉमनवेल्थ में, उसको सरकारी नौकरी मिलेगी। ये गारंटी दिया। उन खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया सरकार, उनको गारंटी दिया। पहले गांव में लोग कहते थे कि खेलोगे कूदोगे होगे कराओ और पढ़ोगे लिखोगे बनोगे न पाओ। उस परिभाषा को बदल दिया है, खेलोगे कूदोगे तो भी मिलेगा रोजगार। इस दिशा में सरकार करेगी। मैं तो एक बहुत अच्छी जानकारी आपको देना चाहता हूँ। मुझे भी लगता था कि मैं जब स्पोर्ट्स मिनिस्टर हुआ तो 2% स्पोर्ट्स का कोटा है, उतरा जा रहा होगा। मेरी भी मन में बात रही। मैंने जब इस बात को गहराई से अध्ययन किया, गहराई से अध्ययन करने के बाद जो मुझे निकल के आया कि 2% स्पोर्ट्स कोटे का जो जियो था स्पोर्ट्स विभाग ने 2006 में जियो जारी किया था। अब मैं चर्चा नहीं करूँ किसकी सरकार थी, किस लोगों की जिम्मेदारी थी, लेकिन वो विसंगति थी। उस विसंगति को जब मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में हम लोगों ने लाया तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत संशोधन कराया, क्योंकि कार्मिक विभाग का जो जियो जारी होता है वही सभी विभागों पर प्रभावी होता है। फिर हम लोगों ने 22 जनवरी 2022 को हम लोगों ने जियो जारी करवाया, हमारी सरकार ने जियो जारी करा। और पता रहता पहले चलता मंत्री जी क्या कर रहा आज जो है यहाँ खेल का आयोजन था, वॉलीबॉल का और उसके साथ साथ रस्साकसी का, दौड़ का, और इसमें काफी लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। जो खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया उनको भी मेरी बधाई। है सर।
जो इसमें विजेता है वो विजेता है, उनको मेरी बधाई है, शुभकामना है। मैं आयोजन समिति के सदस्यों को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि हमारे युवा के लिए, नौजवान के लिए, छात्र के लिए आपने एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराकर उनके बीच प्रतिस्पर्धा कराकर प्रतिभा को निखारने का जो आपने प्रयास किया है उसके लिए मेरी बहुत बधाई है, शुभकामना। जिले में मिनी स्टेडियम की मांग की जा रही है। जो हमारी सरकार उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बात तय किया, हर विकास खंड स्तर पर हम ग्रामीण खेल मिनी स्टेडियम की बनाने की कार्रवाई तेजी के साथ कर रहे हैं। जहां जहां से प्रस्ताव आए हैं उस पर हमने धन अवमुक्त कर दिया है और वहां निर्माण की कार्रवाई भी प्रारंभ की। सीएम योगी विदेश गए हैं, प्रदेश को कितना लाभ मिलेगा? अब आप गए हैं तो लाभ ही मिलेगा। आपको क्या लगता है नहीं मिलेगा? जितनी बार निवेश के लिए गए, आज अगर $1 ट्रिलियन इकोनॉमी उत्तर प्रदेश की हो रही है तो वो निवेशक आज उत्तर प्रदेश में आने के लिए लालायित, क्योंकि यहाँ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम हो रही है। अराजकता थी, गुंडा था, पूरा वैसा माहौल बना हुआ था, बिजली आती नहीं थी, सड़कें टूटी हुई थी, ये तमाम प्रकार की ऐसी व्यवस्थाएं थी। जो रेल की वो कनेक्टिविटी ठीक नहीं थी, एयर की कनेक्टिविटी ठीक नहीं थी। तो आज उत्तर प्रदेश में जो है डेवलपमेंट का काम इतनी तेजी के साथ हुआ है, इसलिए निवेशक उत्तर प्रदेश आने के लिए लालायित है, क्योंकि उद्योगपति को लगता है कि हम उत्तर प्रदेश में निवेश करेंगे तो हम सुरक्षित हैं। योगी जी की सरकार में हर जगह विकास हो रहा है, लेकिन इस वनांचल क्षेत्र में आज तक नेटवर्क की सुविधा नहीं हुई। निश्चित मिलेगा, आप चिंता मत करिए, हर जगह होगा। सीएम योगी को विदेश जाते ही सपा के विधायकों ने कहा है कि डिप्टी सीएम आ जाइए हमारे साथ, तो विधायकों को लेकर आपको सीएम बनाएगी, क्या कहेंगे? क्या कह रहे हैं? सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सीएम को विदेश जाते ही ये कहा है कि आप मेरे साथ आ जाइए, हम सीएम। अब मेरी बात सुन लो, मैं कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी का इसमें विलय कर दे तो अखिलेश यादव को डिप्टी सीएम बना देंगे, चला दो। चंदौली से सी न्यूज संवाददाता सुमित की रिपोर्ट। वनांचल क्षेत्र में खेल महोत्सव ने युवाओं को प्रेरित किया और स्थानीय खेल प्रतिभाओं को मंच दिया। प्रशासन और राज्य सरकार की ओर से खेलों के विकास और ग्रामीण मिनी स्टेडियम निर्माण की योजनाओं के साथ भविष्य में और अधिक अवसर मिलने की उम्मीद है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।